हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपको पता ही है, इस टाइम पे सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो चल रहा है अंजलि डांसर को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। पता ही चल गया होगा आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के। तो जी हाँ, अंजलि एंड मोहित के जो कंट्रोवर्सी चल रही उस पे बात करना है। और किसने किसको छोड़ा, किसने नहीं छोड़ा, क्या जो मोहित हॉस्पिटल में एडमिट है वो उनकी जो बीमारी है, क्या वो मतलब सच में बीमार है, वो हॉस्पिटल में सच में एडमिट है, या फिर उन्होंने ये सारी स्क्रिप्ट के द्वारा की गई है, उस पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अंजलि वाला मैटर, तो उसमें क्या है ना कि हमें भी नहीं पता था ज्यादा। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, ब्लॉग देखा, उसके बाद मुझे जाके पता चला कि अच्छा अभी क्या चल रहा है। तो जो अंजलि है वो लड़की है 10 12 13 साल की, जो दिखने में वैसी लग रही है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं 18 19 साल की है। तो हो सकता है, बट मुझे जो लग रही है वो 15 16 साल की लग रही है बच्ची। और ये लोग मतलब वीडियो बनाते थे, मोहित और अंजलि वीडियो बनाते थे पहले एक। और जो अंजलि उसके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, और वो मोहित के साथ वीडियो बनाती थी, चीजें था ठीक है। कुछ टाइम पहले क्या हुआ ऐसा कि वो घर छोड़ दिया, मतलब वो उसने अंजलि ने मोहित को छोड़ दिया। तो गाइस, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे मोहित डांसर भैया हैं, वो अभी है लप्पू के पास। लप्पू आपको पता ही है कौन है, हमारे जगत भैया। जगत भैया को क्या चाहिए? कंट्रोवर्सी। उनको कंट्रोवर्सी करने में बहुत मजा आता है, और उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट ही वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका नाम आए, वो फेमस हो। और फेमस हो, फेमस तो है ही है, लेकिन और उनका लोग वीडियो देखे, उनकी और चीजें हो, तो वो इसलिए उनका नाम ही कंट्रोवर्शियल रख दिया जाए। ठीक है, इसलिए उन्हें लप्पू बोला जाता है। तो जगत भैया जो हमारे हैं, आपने देखा होगा 1 साल पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी जगत भैया और जगत दीदी का, जिसमें लोगों ने जगत भैया का तो खूब, जगत भैया के लिए भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, जगत दीदी के लिए भी बहुत कुछ लोगों ने बोला। लेकिन पॉइंट ये है कि जो जगत दीदी हैं उन्होंने कभी भी आके वाईटी पे उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, अपनी गलतियों की कभी सफाई नहीं दी, मतलब उनको कोई रिग्रेट नहीं है इस गलती का। कभी उन्होंने इस चीज को वही नहीं किया। लोगों ने जगत दीदी को बहुत ज्यादा मतलब नीचा गिराया, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा उनको जगत दीदी के लिए बहुत बुरा बोला। आज लोग जगत दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है। तो जगत भैया को लोगों ने फिर भी माफ किया, क्योंकि जगत भैया ने आके अपनी माफी मांगी, एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे पब्लिक माफ कर दी। तो पब्लिक ने माफ भी किया जगत भैया को, ये माफ किया कि हाँ चलो इन्होंने माफी मांगी और अपनी वाइफ के साथ जो चीज हुआ, आप चलो कोई नहीं, आगे अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं अच्छे से। उस टाइम पे ये कंट्रोवर्सी हुई, ये चीजें हुई, तब भी बहन भाई के रिश्ते को ही तार तार किया गया, और अभी भी वही हो रहा, बहन भाई के रिश्ते को ही तार तार करने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। ठीक है। अब गाइस, जो है ना कि इस टाइम पे अंजलि जो है, वो आज से नहीं, कम से कम 6 महीने या 4 महीने से वो मोहित से दूर है। मतलब मोहित को उसने मोहित से उसकी बात हुई, मोहित ने बोला कि ठीक है आज से हमारा तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ठीक है, वो कोई पार्टनर नहीं थी कि लाइफ पार्टनर थी, वो एक डांस पार्टनर थी। और हमें नहीं पता था कि वो एक डांस पार्टनर है, हमें ये पता था कि वो एक बहन भाई है। भाई सबको यही पता था कि वो बहन भाई है। जिसकी हमने पिछले वीडियो देखा, जो मोहित की वीडियो हमने खंगाला, बहुत सारी वीडियो देखने के बाद पता चला कि वो बहन भाई थी। लेकिन अभी जो चीजें हो रही है उससे ये पता कि नहीं, ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी एज थोड़ी छोटी है, और कोई कह रहा है 18 19 की है, बट मुझे लग रहा है बट होगी 18 19। लोग कह रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फिर तुम बहन, पहले बोला आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो इससे क्या होता है? रिश्ते की मर्यादा खत्म कर रहे हो आप लोग। बिल्कुल भी आप लोग व्यूवर, आप लोग ना मतलब कुछ भी फेमस होने के लिए, कुछ भी अपने चैनल चलाने के लिए, आप हर रिश्ते की मर्यादा को खत्म कर रहे हो। ठीक है। तो गाइज, ये जो 3 महीने 4 महीने ये रिश्ते खत्म हुआ, ये रिश्ता ऐसे खत्म हुआ कि
ये लोग एक बर्थडे सेलिब्रेट, जो अंजलि का बर्थडे था, बर्थडे गिफ्ट में अंजलि की माता को या अंजलि को बाली दी गई थी, ठीक है, बाली दी गई थी और बर्थडे था उसी, उसके बाद इन लोगों का अलग हो गए थे। उसमें ये लोग उछाला जा रहा है कि अंजलि का माँ का और अंजलि का उस लड़के के साथ, डांसर लड़के यानी मोहित के साथ उनका अफेयर था, मतलब माँ बेटी का अफेयर एक ही लड़के से था। क्या ये जायज है? आप किसी को बाली दे रहे हो, किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तो इससे ये साबित हो जाता है कि इनका अफेयर था? बिल्कुल साबित नहीं होता, क्योंकि उसने कोई आपको चोरी से नहीं दिया था बाली, उसने कोई चोरी से नहीं दिया, तो पब्लिक के सामने उसने बाली गिफ्ट किया था और सबके सामने किया था। तो ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि माँ बेटी का एक ही लड़के से अफेयर था और गिफ्ट दिया भी? तो जब रिलेशन इतने लेवल पे आ जाता है, जब हमारी दोस्ती घुल मिलने लगते हैं, हम एक दूसरे के घर आने लगते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, आप इतना अच्छा कमा रहे हो तो आप एक दो चीज गोल्ड के दे रहे हो, गोल्ड के ले रहे हो, एक दूसरे के एक्सचेंज गिफ्ट दे रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इससे एलिगेशन प्रूफ नहीं होता कि माँ बेटी का एक ही लड़के से अफेयर था। तो ये बहुत गंदा गेम खेला जा रहा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आने वाले टाइम पे आप इसका देखना, जो जगत दीदी और जगत भैया का कंट्रोवर्सी हुआ था ना, उसी को सेम अप्लाई किया जा रहा, क्योंकि सेम 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 अप्लाई किया रहा, क्योंकि हमारे जो जगत भैया यानी लप्पू जी हैं, उन्होंने मोहित जी को ये कहा होगा कि सेम आप ऐसे कंट्रोवर्सी करो, इसलिए करो क्योंकि जो वो लड़की है वो 3-4 महीने पहले जा चुकी है इनके पास से। अब इन लोगों ने सोचा कि साथ छोड़ दिया तो वो दब जाएगी, लेकिन उस लड़की के अंदर इतना टैलेंट है, वो खुद टैलेंट को अपने मतलब इस लेवल पे लेके गई है कि लोग उसको पसंद करते हैं और वो इम्प्रूव होते गई, इम्प्रूव होते गई। और अब हमारे सचिन भैया डांसर को लग रहा है कि हम तो अलग हुए लेकिन ये इसका चैनल चल गया, ये बहुत आगे बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने गाइस एक चीज नोटिस किया होगा कि जब मैं मोहित भैया के साथ वीडियो बनाती थी, तो हमारी अंजलि बहन जो है, अंजलि डांसर, आपने देखा उनका कपड़ा, वो कभी दुपट्टे लपेट के आ जाती है, कभी कुछ, मतलब ऐसे ही डांस करती थी, ठीक है, डांस उसका अच्छा, लेकिन ड्रेसिंग सेंस की बात करें कि ड्रेसिंग सेंस उसका कैसा था आपको पता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हुई है मोहित डांसर जी को, कि उनको इसलिए प्रॉब्लम हुई क्योंकि अंजलि के लाइफ में कोई और आ गया। अब कोई और का मतलब ये नहीं कि उसका पार्टनर, उसका डांस पार्टनर आ गया, उसका लाइफ पार्टनर, उसका लवर नहीं है, डांस पार्टनर आ रहा है, जिस डांस पार्टनर आ गया है जिसके साथ अंजलि वीडियो बनाती है। तो इसलिए मोहित डांसर को प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब उसमें देखना आपकी जो अंजलि है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो कितना अच्छा पहनती है, कितना अच्छा डांस तो ऑब्वियस करती है, ड्रेसिंग सेंस कितना एक अपने आप को इम्प्रूव किया है, चेंज की, मतलब कितने अच्छे अच्छे क्लॉथ पहन रही है, अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। तो लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि वो कैसे आगे बढ़ रही, इसलिए अंजलि को अब लोगों ने किसी तरह दबा नहीं पाया, तो अब उसको करेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं कि किसी तरह वो हो जाए। अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी तब भी ये जायज नहीं है, अगर वो बहन के रिश्ते थी तब भी वो जायज नहीं, तब तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर वो एक डांस पार्टनर के उससे थी तभी ये जायज नहीं है। आप अपने व्यू के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए आप इस तरीके की सोशल मीडिया पे गंदगी नहीं मचा सकते, ठीक है, ये चीजें हैं। अब आ जाते हैं गाइस कि क्या जो जो मोहित है उनको क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या वो जो हॉस्पिटलाइज है, तो देखो गाइस कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। कोई कह रहा है कि वो पॉइजन उन्होंने खा लिया था, उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, होना पड़ा, कोई कहने की कोशिश की इसलिए वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, कोई कह रहा है उन्हें ब्रेन अटैक आया है इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट। तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है किस चीज पे, ना उन्होंने क्लियर किया कि किस लिए वो हॉस्पिटल में है, तो ये मुझे भी नहीं पता। और मुझे क्या, मुझे लगता किसी को भी नहीं पता, सबको ऐसे ही सुना सुनाई हवा हवाई वाली बात पता है। तो ये चीजें हैं। और रही बात की जो हमारे हमारे लप्पू भैया हैं, मुझे लग रहा है वो यही एडवाइस कर रहे हैं कि जो मैंने जगत दीदी के साथ किया था आप सेम कंट्रोवर्सी करो, क्योंकि जब जगत भैया ने किया था तो याद करो गाइस कि जब वो जगत भैया
बेंगलोर के हो एक होटल में थे और उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, तो लोगों को क्या लग रहा था कि अरे उसने लप्पू ने कुछ कर लिया, पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं है, इस तरीके की हो रहे थे। तो लोगों ने मनीषा का बहुत सपोर्ट किया कि मनीषा के साथ सही हो, मनीषा के साथ सही हो, मनीषा के साथ गलत ना हो। लोगों ने मनीषा का साथ दिया। हम देख रहे हैं नेक्स्ट डे देख रहे हैं लप्पू भैया हमारे एयरपोर्ट पे चले आ रहे हैं और यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है और बोल रहे हैं गाइस मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा मैं परेशान था इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो उस टाइम पे भी ना चीजें बहुत बनाई गई थी, कुछ तो था तभी धुआं उठता, कहते हैं कहीं आग लगी है तभी धुआं उठता है। तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन इस चीज को इतना हवा दिया गया है ना कि पूछो ना। और जो हमारी जगत दीदी थी उनकी जो लाइफ को इतना डिस्ट्रॉय किया, उनके इमेज को इतना डिस्ट्रॉय किया गया था, इतना धुंधली करने की कोशिश की गई थी उस टाइम पे कि जो जगत दीदी है बिल्कुल आज की डेट में देखो ये लोग लप्पू जो है, लप्पू भैया, जगत भैया, ये लोग उस चीज में कामयाब भी हुए कि जगत दीदी का जो इमेज है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। आज की डेट में जगत दीदी को कोई पसंद नहीं करता, बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बहुत कम लोग उसको देखते हैं, इसके लिए निगेटिव कमेंट आते हैं। ठीक है, जो कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं करती हूँ कि जगत दीदी ने सही किया, जगत दीदी ने भी किया था लेकिन जगत भैया ने भी किया था। जगत दीदी ने तो चलो ठीक है, जगत भैया की वजह से जो जगत दीदी का शादी तय हुई थी वो भी जगत भैया की वजह से ही टूट गई। तो ऐसा नहीं कि जगत दीदी ने ही गलत किया, जगत भैया ने भी बहुत सारी चीजें गलत की थी। तो बहुत ज्यादा गाइस, तो इस चीज को देखते हैं अभी कितना गंदगी ये लोग उछालते हैं और किस लेवल पे लेके जाते हैं इस चीज को। तो क्या लगता है आपको कि अभी देखना, आप देखते जाना है और ये कहना कि माँ बेटी का एक लड़के के साथ अफेयर था, तो गाइस बहुत गंदा है। और मैंने अंजलि के बहुत सारे ब्लॉग देखे और शॉर्ट वीडियोस देखे, कमेंट पढ़े, तो लोग अंजलि को ना बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि तुमने सही किया, मोहित का साथ छोड़ दिया और अच्छा किया तुमने, मोहित का साथ छोड़ दिया, ये चीजें तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसका लोग सपोर्ट में है तो ये मुझे बहुत सही लगा। और वो लाइफ जी रही है उसको यार, वो अपनी लाइफ में आगे अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा वो है, सोचती है लाइफ में आगे। एक गरीब घर की लड़की है यार और मुझे सही लगता है वो आगे बढ़ी, लोगों को छोड़ के आगे बढ़ रही है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो हमें लगता है मैं इन चीजों पे नहीं पड़ना चाहिए और उस लड़की को इतना भी मत वो करो कि वो परेशान हो जाए और वो अपने काम से फोकस हटा दे और इन्हीं सब चीजों में वो परेशान रह जाए। तो उसका सपोर्ट करो और बस यही कहना चाहूंगी। और इस सब चीजों में ना पड़ो अंजलि, तुम आगे बढ़ो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो और अपने माता पिता, अपनी मम्मी को खुश रखो, बस इन सब चीजों में ना पड़ो। लोग आपका पैर खींच रहे हैं बट आप खींचने मत दो अपने पैर, पैर पसार के बैठो, पसार के, और अपने आप को स्टैंड बाय रहो और अपने काम पे फोकस रखो। क्या कंट्रोवर्सी चल रही क्या नहीं, आप उसमें बिल्कुल भी ध्यान न दो, अपने काम पे फोकस करो बस। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक है, आपको कैसी लगी मेरी रिएक्शन और बताना क्या मैंने सही कहा और क्या मैंने अंजलि के बारे में सही, क्या क्या मैंने मोहित को बोला, जो भी बोला वो सही बोला गलत बोला, जो भी है, जो भी मैंने रिएक्शन दिया है, क्या मैंने सही बोला क्या मैंने गलत बोला, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं इस वीडियो को करती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।